सूर्य हमारे कुंडली में अगर अच्छा हो तो हमें जीवन में सक्सेस, नेम, फेम पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सूर्य की वजह से जीवन है। सूर्य हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य को देख के हम हर एक काम करते हैं। सूर्य के अकॉर्डिंग दिन ढलती है, सुबह होती है, उसी अनुसार हम भी इंसान सूर्य की वजह से ही सारा रूल चेंज होता है। एक दिन अगर सूर्य ना दिखता तो इंसान को फ़र्क पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाती है। सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं, जैसे कि मरकुरी को एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है राजकुमार, मंगल को सेनापति, जुपिटर को गुरु, इसी तरह सूर्य को राजा कहा जाता है। और राजा अगर गिर गया तो रानी, राजकुमार, सेनापति बहुत ज़्यादा हद तक काम नहीं कर पाते। इसलिए हमारी कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अगर जिनका हो ना, उनके अंदर ऐसा, जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है उनके अंदर ऐसा होता है कि कोई भी काम करना हो, है ना, बाकी सारे घबरा जाएंगे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन जिनका सूर्य एक्सॉल्टेड होगा वो हर जगह बिना डरे, बिना सोचे समझे कि सेकंड पर्सन कैसे ट्रीट करेगा, क्या करेगा, हर तरह की काम में वो सबसे आगे खड़ा होगा कि ये काम किसी से नहीं हो रहा, ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे को दे दो ये काम। ऐसा होता है जिनका सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। और जिनका सूर्य स्ट्रांग नहीं होता ना, उनके लिए कोई आके इंसल्ट कर दे ऐसे तो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है ना, उनको ईगो बहुत ज़्यादा होती है, उनको अहंकार बहुत होती है, उनको हर जगह में नंबर वन पोजीशन चाहिए। भले ही उनके पास पैसे कम हो, नो डाउट कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर उनको उस जगह पे मान सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं मिली तो इंस्टेंट वो उठ के वहाँ से चले जाएगा, वो फिर आगे बात नहीं करेगा। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ती है। ऐसा इंसान जो जिनका सन एग्जॉल्टेड, वो कहीं किसी पार्टी में जाए, किसी शादी में जाए, कहीं भी जाए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन सूर्य नहीं, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य बस टिक के रहता है एक जगह, जिसको कि देख के दूर से ही पता लग जाता है। सूर्य के पास अगर कोई प्लैनेट आ जाए तो वो कंबस्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर होता है। सूर्य इतना ज़्यादा मतलब हैवी एनर्जी है ना, उनके उनके सामने सारे मतलब छुप जाते हैं, पता ही नहीं लगता, रोशनी किसी की दिखती ही नहीं। ये होती क्या है, जो मैंने आपको बताया कंबस्ट होना, कंबस्ट होने का मतलब छिप जाना। जैसे कि मरकुरी किसी की स्ट्रॉन्ग है ना, तो मरकुरी की क्वालिटी क्या होती है कि बहुत अच्छा स्पीच होना, बहुत अच्छा बिजनेस माइंडेड होना, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होना, थॉट बहुत अच्छा होना। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं जिनका मरकुरी अच्छा है, बुध जिनका अच्छा। बुध देखा जाए तो हर जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बुध का काम ना हो, चाहे एआई का काम हो या स्टडी का काम हो, हायर एजुकेशन का काम हो, हर जगह मरकुरी चाहिए, है ना। तो अगर मरकुरी इनके नज़दीक आ जाते हैं ना, सपोज आपका मरकुरी कंबस्ट हो गया, तो आपके अंदर सारी क्वालिटी रहेगी, ये सारी क्वालिटी रहेगी। बहुत अच्छा आप बोलोगे, बहुत अच्छा आपकी माइंड चलेगी, बहुत अच्छा आपकी बिजनेस आइडिया होंगे, बहुत अच्छा आप लुक वाइज होंगे। बट जिसका कंबस्ट होगा ना, ये सारी क्वालिटी बस वो इंसान खुद ही फील कर पाएगा मेरे अंदर ये क्वालिटी है। लेकिन सेकंड पर्सन से जब वो मिलेगा तो उनको लगेगा ही नहीं कि इनके अंदर ये क्वालिटी है ना, दुनिया से छुप जाती है, एक्चुअली ऐसा होता है। तो जिनका फिर सूर्य कमज़ोर होता है जिनका, उनको क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं, उनके आइज़ में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके स्किन में ना वो ग्लो नहीं होता, वो चार्मिंग नहीं होता। जिनकी एग्जॉल्टेड सन होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होती है। लेकिन जिनका सन एग्जॉल्टेड नहीं है, उनका लुक ना थोड़ा सा मतलब डल ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा डल है, चमक नहीं है, शाइन नहीं है चेहरे पे, ऐसा लुक उनका दिखता है। तो इन लोगों को ना जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से जुड़ी जो भी हार्ट अटैक हो गई, या इस पार्ट की जो हेयर होती है, सूर्य एक गर्म प्लानट है ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा
आग भरी हुई, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इस वजह से उस गर्माहट की वजह से ना ये पार्ट की बाल हट जाती है उनकी, यहाँ पे गंजे जैसा दिखने लगते हैं, जैसे हेयर है ही नहीं, एम शेप में आ जाती है बेसिकली देखा जाए तो इनकी वो चीज़ें होती है और इनको इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है अगर आपका सन एग्जॉल्टेड है ना। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद आ गई, वो बोला अरे वाह तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, वो बोले तुम्हें पसंद है ठीक है ले जाओ, ले जाओ तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसी जगह इससे पता लगता है कि सेकंड हमारा सन एग्जॉल्टेड उच्च का सन है, लेकिन उसी जगह अगर कोई किसी को डेवलप करते देख के मतलब घबरा रहा है, वो जेलसी हो रही है, उसके थॉट में ऐसे आ रहा है कि उसे मार डालूं और उसकी सारी चीज़ें भी ले लूं, तो ऐसे में इनका सन डेबिलिटेड होता है, नीच का होता है, जो कि ये चीज़ देता है। सन हमारी सरकार से जुड़ी जितनी भी सेवाएं होती है, सरकारी जॉब हो गई, सरकारी आप देखिएगा जितने भी पद प्रतिष्ठा में सरकारी जॉब में जितने भी होते हैं ना, उनकी आप देखिए या तो मार्स एग्जॉल्टेड है या तो सन एग्जॉल्टेड, सन आपको ज़्यादातर मिल जाएगी बेसिकली। सन एग्जॉल्टेड सन सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छी होती है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो किसी का, मार्स स्ट्रॉन्ग हो, सन स्ट्रॉन्ग हो, उनको सरकारी जॉब में ज़्यादातर देखा जाता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार से जुड़ी सेवाएं मिलना, सरकारी जितनी भी सरकार से जुड़ी मतलब होती चीज़ें, उन सब में बहुत आसानी से इनको मिल जाती, जिनका एग्जॉल्टेड सन होता है। अगर सन हमारी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए है ना, तो वो हमारी पर्सनालिटी को इतना मतलब गजब का बना देता है कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ना चाहते हुए पर भी देखते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाती है। मैं अब आपको ना बता देती हूँ कि अगर आपकी सूर्य आपकी डिप्लीटेड है, नीच का है, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो सबसे अच्छी और सबसे ईज़ी जो तरीका है, रोज़ आप उठो 8 बजे से पहले और कंटिन्यू आप ये 1 मंथ करो और ज़्यादा 3 मंथ तक करो, आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेगी। आपको करियर में या फिर नेम फेम में या सक्सेस पाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 8 बजे उठिए सुबह, उसमें हल्दी, कुमकुम, काले तिल डालिए, गंगा जल डालिए और सूर्य को 8 बजे से पहले अर्घ देना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी जॉब लगेगी, आपको हर एंगल से सक्सेस मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपके फादर के साथ नहीं बन रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आपको ये जो अर्घ देना है, ऐसा नहीं कि न 12 बजे उठ रहे, 12 बजे उठ के सूर्य को अर्घ दे रहे, ऐसा नहीं। 8 बजे तक में ही 8 से 9 बजे ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। इस टाइम में आप अर्घ दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले और वो जो जल होगा, उसे आप उठा के अपनी ये 2 फिंगर से ऐसे टच करके और ऐसे-ऐसे आप लगा लो, इससे आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। थोड़ा-सा अपने ऊपर छिड़क लो, वो भी बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी या फिर आप अपने फादर की पिक्चर अपने वॉलेट में रख सकते हो या फिर आप ईस्ट डायरेक्शन में एक पीतल का सन आती है, आप वो भी लगा सकते हो। आपको इससे सन की डेफ़िनेटली बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी और अगर सन के आपके किसी नीच हाउस में बैठा है जैसे 8th हाउस हो गई या आपकी 6th हाउस हो गई, आपको बैड रिज़ल्ट दे रही है 12th हाउस हो गई, ज़्यादातर 12th हाउस और 8th हाउस में आपको बैड रिज़ल्ट देते हैं सूर्य। 11th हाउस में भी प्रॉब्लम ही देते हैं। तो आप ना एक काम कीजिए सूर्य का डोनेशन कर सकते हो। अब सूर्य की जितनी भी रेड चीज़ें जैसे रेड मसूर की दाल हो गई, गुड़ का दान हो गया इन चीज़ों को आप दान कर सकते हो अगर सूर्य आपको ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट दे सकता है या फिर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो सूर्य की। तो इतना आप करो, आपका सन एक्सॉल्टेड होगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। जिनका फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है, उनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होती है, उनको हेल्थ इश्यू भी जल्दी होने के चांसेस होते हैं, जैसे हेयर तो चली जाती, मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड हाउस का सन जो होता है, सन जो है ना अलग अलग प्लानिट के साथ अलग अलग रिजल्ट देती है, अलग अलग हाउसेस में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। जैसे कि किसी का सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस होता है वाणी का, परिवार का, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो सेकंड हाउस में अगर सन बैठ गया, परिवार होता है सेकंड हाउस में, तो वो हर चीज़ में कहेगा मेरा परिवार,
मेरी फैमिली, मेरा घर, और ऐसे पर्सन के सामने अगर कोई इंसान आके कुछ उल्टा बोल दे उसके परिवार में, फिर उसकी खैर नहीं। सूर्य को ना जैसे कि सैटर्न है, मंगल है, मरकुरी है, वीनस है, ये एक बार के लिए तो माफ़ कर दे। सूर्य को ना निर्दयी कहा जाता है। सूर्य, बाकी प्लैनेट चाटा मारेंगे, लेकिन सूर्य की जब बात आती ना, वो डायरेक्ट निर्दयी होते, वो गला काटने का काम करते। गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। राजा के सामने फालतू बकवास नहीं चलती ना, वो तो बस रिजल्ट देने के लिए तैयार रहते कि बताओ, जस्ट डू इट, उनकी ये थॉट होती है। तो सेकंड हाउस की सूर्य भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता, फैमिली की जिम्मेदारी लेता, फैमिली के साथ बैठना उठना, बातें करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आत्मा का सुख जुड़ जाता है सेकंड हाउस से, फैमिली से जुड़ जाता है। थर्ड हाउस में अगर हम देखें तो थर्ड हाउस में आती है ट्रैवल, आती है शॉर्ट ट्रैवल, हमारे सिबलिंग्स आते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, हार्डवर्क आती है, राइटिंग आती है। इन लोगों को ना हार्डवर्क करने की आदत होती, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, और इनको बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट ट्रैवल करना, घूमना फिरना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, राइटिंग करना इनको बहुत पसंद आता है। सूर्य को अगर देखा जाए फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में आती है प्रॉपर्टी, लग्जरी, हाउस, रॉयल्टी। बहुत सारे लोग आते हैं ना, कहते हैं मुझे लीडर बनना है, जिनका, तो मैं आपको बता दूं, जिनका भी फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड सन लेके बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। तो आप लीडरशिप कर सकते हैं। सूर्य बेसिकली अथॉरिटी को ही बताता है ना। तो जिनका भी फोर्थ हाउस में है सन, तो वो लीडरशिप कर सकते हैं। उनकी बहुत हाई चांसेस है कि उनके घर के आमने सामने कोई सरकारी दफ्तर हो, सरकारी ऑफिस हो, और उनकी मदर हो सकती है जिनका सरकारी जॉब हो, या सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हो, या लीडर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो सन है ना, वो मदर की बहुत सुनते हैं। जिनके भी सन है ना, यहाँ पे देखिएगा, उनके फादर जो उनकी मम्मी के अंडर रहते हैं, उनकी मम्मी की बातें सुन के ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि मम्मी के साथ फिर उनका मन लगता है। उनका मन लगता है महंगी गाड़ियों में, महंगे घरों में। उनकी घर प्रॉपर्टी बहुत हाई फाई होती है। ये बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठे करते हैं, जीवन में बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे फिफ्थ हाउस का देखा जाए, तो फिफ्थ हाउस में आती है हमारी एजुकेशन, हमारी हॉबी, हमारी स्टडी आती है। तो इनका मन लगेगा बच्चों के साथ। लव रिलेशनशिप भी फिफ्थ हाउस में आती है, तो इनका अफेयर बहुत बार होती है, और जीवन में कई बार ये अपना दिल तुड़वा चुके होते हैं। तो दिल टूटे आशिक इसी को कहते हैं, इन्हीं को, ऐसे लोगों को ही कहते हैं। इनका बहुत अच्छा मन लगेगा एजुकेशन में, ये लोग एजुकेशन में बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। इनकी इन्हीं चीज़ों में ना आत्मा की सुख जुड़ जाती है। ये इन्हीं चीज़ों को करके इनको मन को सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। और इसी तरह हम सेवन्थ हाउस में अगर सन को देखें, तो सन मैरिज के लिए ऐसे अच्छा नहीं होता एग्जॉल्टेड, लेकिन सेवन्थ हाउस का सन मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है। मैरिज क्या है हमारे लिए? मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बैलेंस बना के चलनी पड़ती है। मैरिज में अगर एक पार्टनर अगर सोचेगा मैं हर जगह खुद को अगर देखेगा, ईगो लेके आएगा, तो मैरिज नहीं चलती, मैरिज टूट जाती। लेकिन यहाँ पे नीच का हो जाता, सन फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, सेवेंथ हाउस में वो डेबिलिटेड हो जाता है। तो फिर नीच का सन यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में जो सन होते हैं ना, वो बिजनेस नहीं कर सकते। वो तो लीडर है, वो तो राजा है। वो ऑर्डर चलाना जानते हैं, उनको बैलेंस बनाना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता, उनके अंदर ईगो आ जाती है। लेकिन सेवन्थ हाउस में अगर सन है आपका, तो बहुत अच्छी शादी चलेगी, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा आपका। उसी तरह देख लीजिए एट्थ हाउस में अगर आपका सन होता है, तो यहाँ पे सन अपना जैसा फील नहीं करता। यहाँ पे बहुत पेन होती है इस इंसान के लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा बाधा, सडन गेन, सडन प्रॉब्लम, सडन लॉस, एक्सीडेंट, ये सारा आ जाती है इनकी लाइफ में ना। हैप्पीनेस मतलब बहुत कम ही रह जाती, बहुत ही प्रॉब्लम आती है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चलते रहती है। सन को नाइन्थ हाउस में भी बहुत अच्छा देखा गया है। सन को अगर करियर के हिसाब से देखा जाए, तो टेंथ हाउस सन बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। करियर में बहुत सक्सेस देता है। ट्वेल्थ हाउस में सन अच्छा नहीं होता। ट्वेल्थ हाउस में जिनका सन हो, उनकी लाइफ में अस्त व्यस्त होती है, बहुत मतलब उतार चढ़ाव, ना कोई खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने उठने बैठने का टाइम, डेली रूटीन डिस्टर्ब रहती है, इनको नींद की बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो इसी तरह अगर आप और भी जानना चाहते हो, अगर आपने कहीं रिलेट किया तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि आपकी कुंडली में बैठा सन आपको कैसा रिजल्ट दे रहा, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको अपनी कुंडली में अगर सन बैठा क्या रिजल्ट दे रहा जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी आप ज़रूर बताइए, किस टॉपिक पे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडली देखने के लिए आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो जिनके पास कुछ भी डिटेल्स नहीं होते, वास्तु, टैरो कार्ड, ये सारा मैं करती हूँ। इससे मैं प्रिडिक्शन करती हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।